एक राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की जरूरत थी। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी इच्छा थी और भंते जी ने आह्वान कर दिया, इस्लाम के लोगों की तरह, ईसाई लोगों की तरह, हिंदुओं की तरह, अपनी अपनी सभ्यताओं की तरह जिन लोगों के पास अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं, भंते जी ने आह्वान किया। हजारों लाखों बुद्ध विहार देश में हैं, तमाम संगठनों के केंद्र देश में हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र है, वो हमारे पास नहीं है। भंते जी के आह्वान पर इस बार ये तय हुआ कि भारत में भारतीय बौद्धों का प्रशिक्षण केंद्र होगा। उसके लिए अलीगढ़ में जमीन खरीद ली गई और 3 मई को उसकी नींव रखी जाएगी। भंते जी का आह्वान आज का ये बहुत शानदार आह्वान है। और ये कारवां, आज का जो कारवां भंते जी ने तय किया है, ये भूमिका मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि देश के लोगों को पता होना चाहिए कि देश में एक आंदोलन काम कर रहा है। सामान्य साथियों, उसका नाम रखा गया है धम्म कारवां के इतिहास गढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन को साकार करने का काम साहब के बाद अगर हो रहा है तो भारत में धम्मभूमि कर रही है। आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। देश के कोने कोने से लोग यहाँ मौजूद हैं। भंते जी ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग खाली हाथ लौट जाएं। इस बार के धम्म कारवां में प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपके सामने रख रहे हैं। भंते जी की चिंता थी, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए, सारे दुनिया को बुद्ध की तरफ देखना था, भारत की तरफ को देखना था, लेकिन हालात यहां तक हो गए कि प्रतिमा चाहिए तो दूसरे देशों की, चीवर चाहिए तो दूसरे देशों का, भिक्खा पात्र भी चाहिए तो दूसरे देशों का। भंते जी को बहुत पीड़ा हुई और भंते जी ने कहा कि यह बुद्ध की धरती है, इसने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। और भंते जी ने संकल्पित होकर तैयार किया, अब बुद्ध की तरफ लोग देखेंगे। तो इस कारवां में तय किया और समाज से आह्वान किया कि यहां से बुद्ध की प्रतिमा देश में दान की जाएंगी। और भंते जी के आह्वान पर सम्मानित दानदाताओं ने 5 प्रतिमाएं दान की और आज उनके द्वारा 18 मार्च को देश के जिन राज्यों से हमारे पास खबर है, ये प्रचलन चल गया है। आज के बाद आज भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप यहां से बुद्ध पूरे देश में जाएंगे। तो पहली घटना तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार धम्म कारवां में प्रतिमाएं दान होंगी जो झांकी में चलकर आई है। दानदाताओं का भी परिचय कराया जाएगा और ग्राह्यता को भी परिचय कराया जाएगा। तो धम्म कारवां इस बार देश को बुद्ध दे रहा है, इसमें जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब लोग उम्मीद करेंगे कि धम्म कारवां में जाएंगे तो बुद्ध मिलेंगे। देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं। भंते जी के आह्वान पर आप समाज के लोगों ने तैयार कर दिया। ये पहला घटनाक्रम है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रख रहा हूं, हर एक बुद्ध का धम्म कारवां एक विचार को समर्पित रहता है। आगरा की धरती पर बाबा साहब के आंसुओं का जिक्र तो सब लोगों ने किया है, संबोधन करने वालों ने संबोधन में किया, गीत वालों ने गीत में किया, लेकिन अगर बाबा साहब की तकलीफ को समझने का काम किया है तो या तो साहब काशीराम साहब ने किया या आधुनिक भारत में भंते करुणा सिंह राव जी ने किया। ये कारवां इस बात का गवाह है। आज पहला कारवां 2014 का धम्म कारवां जो स्टील पर लिखा गया, धातु पर लिखा गया, बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसको कागज पर नहीं लिख सके, धन का अभाव था, समाज गरीब और कमजोर था, बाबा साहब इस धम्म ग्रंथ को लिखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब की इच्छा बाबा साहब के साथ दफन हो गई। काश 14 अक्टूबर सन 1956 को जब दीक्षा लोग ले रहे थे, उस वक्त अगर धम्म ग्रंथ हाथ में होता तो इस देश में वट वृक्ष बन जाता। आज भंते जी ने इस बात को समझा। पहले ही धम्म कारवां ने भारत को धातु पर वो धम्म ग्रंथ दिया जो कागज पर नहीं लिखा जा सका। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कर। ये पहले धम्म कारवां का उपहार है भारत के देश के लोगों को। ये कारवां बढ़ता गया और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से नापता हूं। ये बात केवल कही जाती रही, लेकिन भंते जी ने आह्वान किया
दूसरा धम्म कारवां निकला महिलाओं की धार्मिक आजादी के लिए। और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, जब बंते जी ने आह्वान किया तो सैकड़ों महिलाओं ने केस कंपन कराया, सिर का मुंडन कराया, चेहरे के प्रतीक उतार के फेंक दिए। बहुत बड़ी क्रांति हुई। ये दूसरे कारवां का परिणाम है। इससे बेहतरीन क्रांति कोई नहीं हो सकती। ये दूसरे कारवां का परिणाम बता रहा हूं मैं। सिर्फ इसलिए बातें आपके सामने रख रहा हूं कि भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जो देश को दिशा दे रहा है। हर एक कारवां दिशा दे रहा है। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। बाबा साहब की 125वीं जयंती का अवसर था। बंते जी ने कहा कि जयंतियों का सिलसिला बदलना चाहिए। हम खाली हाथ जयंती मना रहे हैं। 125वीं जयंती थी और आगरा की धरती थी। 125वीं जयंती पर बंते जी के आह्वान पर 1,25,000 धम्म ग्रंथ वाचन का एक साथ वाचन हुआ। यह भारत में अद्भुत घटना है। ऐसा देश में अभी तक कहीं नहीं हुआ। 1,25,000 धम्म ग्रंथ थे। 125 धम्म ध्वज फहराए गए और 125 किलो की मोमबत्ती की प्रतिमा जलाई गई। ये भारत में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कब धम्म ग्रंथ का मतलब क्या है। छोटी बच्ची उसका अनाउंसमेंट कराना। एक छोटी बच्ची गुम हो गई है, किसी को मिल जाए तो मंच पर पहुंचा देना। धन्यवाद। और उसके बाद बस मैं अंतिम बात बता रहा हूं। धम्म कारवां ने, हर एक धम्म कारवां ने इतिहास रचा है। इतिहास गढ़ रहा है धम्म कारवां। आज देश का बहुत समाज धम्म कारवां की ओर देख रहा है। दूसरा धम्म कारवां बंते जी ने आह्वान किया। बाबा साहब की एक एक बात को लेकर के धम्म कारवां आगे बढ़ता चला गया। और बंते जी ने कहा, तम्बू का बंबू, मुझे बताते हुए तकलीफ हो रही है। तंबू के बंबू की अवधारणा को लोगों ने अपने भाषणों से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन बंते जी ने पिछली बार कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा की धरती पर बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक आखिरी बात कही थी। इस बात को ध्यान से सुन लेना। धम्मभूमि इस बात को एक्सपोज कर रही है देश में। धम्मभूमि ने इस बात को ठीक से पहचाना। और बंते जी ने कहा कि जब बाबा साहब अंबेडकर अपना भाषण आगरा में दे रहे थे, शाम का वक्त था, आज का ही दिन था, और बाबा साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बीमार भी रहता हूं, पता नहीं कब तुम्हारे बीच में से चला जाऊं। मैं सोच रहा था इस पूरे सामाजिक तंबू का मैं अकेला बंबू हूं। मेरी इच्छा थी कि कोई नौजवान निकल कर आता, इस तंबू का बंबू बनता। मेरी आंखें उसको ढूंढ रही तो मैं चैन से मर जाता। सामान्य साथियों, ऐसा कहते कहते बाबा साहब का गला भराया और वो खामोश हो गए। लोग इस बात को आज तक कहते रहे। पिछली बार बंते जी ने आह्वान किया, कौन बनेगा तंबू का बंबू? बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाएंगे। श्रद्धेय बंते करुणाशील जी के आह्वान पर पिछला वाला मैदान था संभवतः, और एक आह्वान किया, आवाज दी, पूरा देश इकट्ठा हुआ। तंबू के बंबू बनने की अवधारणा रखी तो सैकड़ों लोगों ने संकल्प लिया। मैं कह सकता हूं, भले ही वो तंबू बंबू की अवधारणा को पूरा न कर सके हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में आ गए। ये इस कारवां का बहुत बड़ा देन है। एक बार जोरदार ताली बजाएं तंबू के बंबू के लिए, जो श्रद्धेय बंते जी के साथ संकल्पित हुए। ये धम्म कारवां लोगों को तराश रहा है। और आज फिर मैं एक बात कह रहा हूं साथियों, यूं तो बहुत सारा दिशा इस आंदोलन ने दी है। आज की जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, इस बार का धम्म कारवां भी जिसके लिए देश के लोग चल कर आए हैं, यह तो बाबा साहब की बहुत बड़ी इच्छा का कार्यक्रम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज से सैकड़ों साल की बर्बादी का इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूं। तमाम विद्वान साथी यहां बैठे हैं, भिक्खु सदन बैठा है। सारे लोग कह रहे हैं कि तक्षशिला नालंदा बर्बाद हो गया। इसको कौन नहीं जानता कि बुद्ध की धरती को तहस नहस कर दिया। यह तकलीफ की बात है, लेकिन यह अध्याय कब तक चलेगा? बंते करुणाशील जी ने कहा, श्रद्धेय बंते ने, कि यह बात बिल्कुल ठीक है, बर्बादी का रोना बहुत दिन तक नहीं रोना चाहिए। आज बाबा साहब की असीम अनुकंपा है। बाबा साहब के त्याग और बलिदान से देश में लाखों लोग साधन संपन्न हैं। अब हमें इतिहास सृजन का मौका मिला है। इस दौर में हमें इतिहास का निर्माण करना चाहिए। और आज इसी बात को लेकर के बंते जी के आह्वान पर यह तय हुआ
कि आज भारत के बौद्धों को एक राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की जरूरत थी। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी इच्छा थी और भंते जी ने आह्वान कर दिया, इस्लाम के लोगों की तरह, ईसाई लोगों की तरह, हिंदुओं की तरह, अपनी अपनी सभ्यताओं की तरह जिन लोगों के पास अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं, भंते जी ने आह्वान किया। हजारों लाखों बुद्ध विहार देश में हैं, तमाम संगठनों के केंद्र देश में हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र है वो हमारे पास नहीं है। भंते जी के आह्वान पर इस बार ये तय हुआ कि भारत में भारतीय बौद्धों का प्रशिक्षण केंद्र होगा। उसके लिए अलीगढ़ में जमीन खरीद ली गई और 3 मई को उसकी नींव रखी जाएगी। भंते जी का आह्वान आज का ये बहुत शानदार आह्वान है। और ये कारवां, आज का जो कारवां भंते जी ने तय किया है, यह भूमिका मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि देश के लोगों को पता होना चाहिए कि देश में एक आंदोलन काम कर रहा है। सामान्य साथियों, उसका नाम रखा गया है विरासत की ईंट। बहुत दिनों के बाद आज भारत में विरासत की ईंट रखने का मुकम्मल काम होगा और यह शुरुआत आगरा की धरती से 18 मार्च से हो रही है। आपने देखा होगा विरासत की ईंट चलकर जो हमारे बीच में आई है, जैसे भंते जी ने धातु पर धम्म ग्रंथ लिखा, गूगल पर भी तलाश करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब निकल कर कहती है कीर्तमान है। धम्मभूमि के नाम एक बहुत बड़ा कीर्तमान है। आज फिर एक कीर्तमान बन रहा है। 3 मई 2026 को अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में हमारी विरासत की पहली ईंट रखी जाएगी, जिसमें पहला उसका चरण है वृद्ध भिक्खु भिक्खुणी सेवा विहार। और सम्मानित साथियों, यह पहला काम आज बाबा साहब अम्बेडकर को आगरा आने की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग देने आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत करें। ये भारतीय बौद्धों के लिए बहुत बड़ी खबर है, सारे देश में चर्चा का काम बनेगा। हम कब तक अपने बर्बादी का रोना रोते रहेंगे? आज इतिहास सृजन का मौका हमारे पास है, इसलिए यह धम्म कारवां हमारे इस मूवमेंट को समर्पित है। तो ये आज के कार्यक्रम के बारे में मैंने बताया कि ये कार्यक्रम श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर जो मकसद के लिए तय किया गया है, इसलिए यह तय किया गया है। तो मैं भंते से आग्रह करूंगा, भंते जी ये जो अभी होगा इनका वितरण बाद में होगा, पहले वितरण करेंगे, है ना? ठीक। तो भंते जी का निर्देश है, हम उसी क्रम में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप धैर्य के साथ बैठे रहेंगे। तो मैं भंते जी से याचना करता